जेनेसिस का 21वां अध्याय 22 से 24 पद को देखेंगे। जेनेसिस चैप्टर 21 वर्सेस 22 to 34। उन दिनों में ऐसा हुआ कि अबीमेलेक अपने सेनापति पीकोल को संग लेकर अब्राहम से कहने लगा, जी जो कुछ तू करता है उसमें परमेश्वर तेरे संग रहता है। हाँ इसलिए अब मुझसे यहाँ इस विषय में परमेश्वर की शपथ खा कि तूने तो मुझसे छल करेगा और ना कभी मेरे वंश से करेगा। जी परंतु करुणा मैंने तुझ पर की है, वैसे ही तू मुझ पर और इस देश पर भी जिसमें तू रहता है करेगा। हाँ अब्राहम ने कहा, जी। मैं शपथ खाऊंगा। जी तब अब्राहम ने अबीमेलेक को एक कुएं के विषय में जो अबीमेलेक के दासों ने बलपूर्वक ले लिया था उलाहना दिया। जी तब अबीमेलेक ने कहा, मैं नहीं जानता कि किसने ये काम किया जी और तूने भी मुझे नहीं बताया और ना मैंने आज से पहले इसके विषय में कुछ सुना। जी तब अब्राहम ने भेड़ बकरी और गाय बैल अबीमेलेक को दिए और उन दोनों ने आपस में वाचा बांधी। अब्राहम ने भेड़ की 7 बच्ची अलग कर रखी। तब अबीमेलेक ने अब्राहम से पूछा, इन 7 बच्चियों का जो तूने अलग कर रखी है क्या प्रयोजन है? जी उसने कहा, तू इन 7 बच्चियों को इस बात की साक्षी जानकर मेरे हाथ से ले कि मैंने ये कुआं खोदा है। उन दोनों ने जो उस स्थान में आपस में शपथ खाई, इसी कारण उसका नाम बेरशेबा पड़ा। जी जब उन्होंने बेरशेबा में परस्पर वाचा बांधी, तब अबीमेलेक और उसका सेनापति पीकोल उठकर पलिश्तियों के देश में लौट गए। जी फिर अब्राहम ने बेरशेबा में झाऊ का एक वृक्ष लगाया और वहां यहोवा से जो सनातन ईश्वर है जी। प्रार्थना की। अब्राहम पलिश्तियों के देश में बहुत दिनों तक परदेसी होकर रहा। जी आखिरी पद में से लिखा हुआ है, और अब्राहम पलिश्तियों के फिलिस्तीयों के देश देश में में बहुत दिनों तक परदेसी होकर रहा। बहुत दिनों तक के परदेसी होकर के रहता रहा। और अब्राहम फिलिस्तीनियों के इलाके में बहुत समय तक के रहता रहा। ना अब्राहम का फिलिस्तीन के इलाके में बहुत लंबे समय तक के रहना वैसा ही नहीं है जैसे मान लीजिए आप दिल्ली चले जाएं और काफ़ी समय वहाँ पे आप रहे, या आप मुंबई चले गए और वहाँ पे ढेर सारा समय रहे, या आप अमेरिका चले गए, या आप न्यूयॉर्क चले गए और वहाँ पे आप ढेर सारा समय कई साल आपने वहाँ पे जाके बिताया। ये ऐसा नहीं था कि ओके वहाँ पे हम किसी देश चले जाएं, किसी जगह पे चले जाएं और वहाँ पे काफ़ी समय रह करके हम वापस आ जाएं। नहीं, ये इलाका जो था वो ज़माने जो थे बहुत दुष्ट ज़माना था। बहुत वाइल्ड पीपल रहा करते थे, जंगली लोग जो थे उस ज़माने में रहा करते थे। किसी को भी लूट लेना, किसी को भी मार देना, तबाह कर देना, ये एक बड़ी कॉमन सी चीज़ उस ज़माने में हुआ करती थी। फिलिस्तीन के इलाके में परदेसी हो करके, परदेश में जा कर के रहना, एज अ फॉरेनर, एज एन एलियन, किसी इलाके में लंबे समय तक के रहना, ये एक आसान बात नहीं थी। इट वॉज नॉट एन ईजी थिंग, ये आसान चीज़ नहीं थी। हम जानते हैं परमेश्वर के वचन के इतिहास से, संसार के इतिहास में भी अगर आप जा करके देखें तो पुराने ज़माने के लोग बड़े जंगली हुआ करते थे। परमेश्वर के वचन के अगर हम इतिहास में जाएं तो हम पाते हैं कि पुराने ज़माने के लोग बड़े आदर सत्कार के साथ में हमको ग्रहण किया करते थे। राइट, सदोम और गमोरा की कहानी हमको पता है। जब वो 2 स्वर्गदूत जो कि मनुष्य के रूप को धारण करके वहाँ पे जाते हैं, सदोम में जाते हैं ताकि लूत को, उसके परिवार को वो वहाँ से बाहर निकाल सकें। जब सदोम के लोगों को दिखाई दिया कि यहाँ पे 2 आदमी आए हैं लूत के घर में, तो वो बड़ी भीड़, पूरा शहर जो था वो वहाँ पे निकल करके आ गया और लूत से कहने लगा, उन आदमियों को बाहर निकालो और हम उनके साथ में ऐसा करेंगे। और लूत ने बहुत रिक्वेस्ट की, नहीं प्लीज इनके साथ में ऐसा मत करो, पर पूरा शहर जो था वो निकल करके आया और लूत के ऊपर वो हल्ला करने लगे, नहीं उन दोनों लोगों को बाहर निकालो। जब लूत ने मना किया तो वो घर का दरवाजा तोड़ करके अंदर घुस करके उन आदमियों को बाहर खींच करके बाहर लाना मांगते रहे ताकि उनके साथ में वो दुष्ट हरकतें वो करने पाए। सच वाइल्ड पीपल, इतने जंगली प्रकार के लोग उस जमाने के हुआ करते थे। अब्राहम ढेर सारी बार अपनी पत्नी से कहता है, देखो यहाँ पे ये मत कहना कि मैं तुम्हारा पति हूँ, ये बता देना कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, नहीं तो अगर लोगों को पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारा पति हूँ तो ये मुझे मार देंगे और तुमको ले जाएंगे। इतने डिफिकल्ट जगह के ऊपर अब्राहम जो था ये रहता था। कई बार, 2 बार ऐसा हुआ, एक बार फिरौन ने सारा को बुलवा लिया, एक बार अबीमेलेक जो है वो उसको उठवा लेता है, सारा को उठवा लेता है। और ऐसे भयानक, ऐसे जंगली लोगों के बीच में अब्राहम
बहुत लंबे समय तक के रहा। ऐसे जंगली लोगों के बीच में, ऐसी वाइल्ड वर्ल्ड में, ऐसे लोगों के बीच में जिनको मार देना, खत्म कर देना, लूट करना उनके लिए एक आम बात थी। ऐसे लोगों के बीच में अब्राहम परदेसी होकर के बड़े लंबे समय तक के दुश्मन के इलाके में, अजनबी इलाके में, एज अ फॉरेनर वो लंबे समय तक के वहां पे जीता रहा। And Abraham lived in the land of the Philistines a very long time. और अब्राहम फिलिस्तीन के देश में बहुत दिन तक ये परदेसी होकर के रहता रहा। और आपको मालूम अब्राहम कैसे रहा? अब्राहम बड़े सामर्थ के साथ में रह रहा था, बड़े इज्जत के साथ में रहता था, बड़े बड़े डर के साथ में। उसका भय जो था वो संसार के लोगों के ऊपर था। अब्राहम से वैसे नहीं रह रहा था कि बस वो रहता नहीं। अब्राहम ही लिव्ड स्ट्रांग। ऐसे जंगली लोगों के बीच में अब्राहम बड़े जबरदस्त तरीके से रह रहा था। अब देखें परमेश्वर के वचन में उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय 17 से 20 पद को देखें। जब फिरौन ने सैरा को उठा लिया उसके बाद में यहाँ पे क्या होता है? उत्पत्ति 12 17 से 20 पद को देखें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। परंतु यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राम की पत्नी सारा के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। ही लिव्ड स्ट्रांग। अब्राहम एक कमजोर की तरीके से नहीं था, हाँ भाई आ जाओ जो करना चाहो करके चले जाओ, हम तो यहाँ पे परदेसी हैं, सर झुका करके गरीब की तरीके से, कमजोर की तरीके से तुम्हारे बीच में रह नहीं। ही लिव्ड स्ट्रांग। वो बड़े सामर्थ के साथ में, बड़ी मजबूती के साथ में वहां पे जी रहा था। बड़ी सामर्थ्य। परमेश्वर उसके पक्ष में आ करके खड़े थे एंड परमेश्वर उसके युद्धों को लड़ रहे थे। अब्राहम कोई मैच नहीं था इन लोगों के सामने। अब्राहम तो एक परिवार था एंड ये पूरे पूरे कुनबे हुआ करते थे, पूरे पूरे राज हुआ करते थे। अब्राहम के सामने कोई मैच नहीं था, लेकिन अब्राहम के साथ में परमेश्वर था जो कि उसके युद्धों को आकर के लड़ रहा था। और यहां पे लिखा तब यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी सारा के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। और आगे पढ़े क्या लिखा हुआ है? तब फिरौन ने अब्राम को बुलवा कर कहा, तूने मेरे साथ ये क्या किया? तूने मेरे साथ क्या किया? फिरौन बुलवा रहा है, अब्राहम नहीं आ रहा, प्लीज प्लीज माफ कर दो, अरे प्लीज कर दो, छोड़ दो। नहीं, फिरौन कह रहा है उसको बुला के, तूने मेरे साथ में क्या किया? तूने मुझे क्यों नहीं बताया? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वह तेरी पत्नी है? जी। तूने क्यों कहा कि वह तेरी बहन है? जी। मैंने उसे अपनी ही पत्नी बनाने के लिए लिया। जी। परंतु अब अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जा। अपनी पत्नी को लेकर के फिरौन वापस कर रहा है। अब्राहम नहीं कर, फिरौन वापस कर रहा है अपनी पत्नी को लेकर के, तो यहां से चला जा। और फिरौन ने अपने आदमियों को उसके विषय में आज्ञा दी और उन्होंने उसको और उसकी पत्नी को सब संपत्ति सहित जो उसकी थी, संपत्ति समेत जो उसकी थी, विदा कर दिया। विदा कर दिया। जंगली लोगों के बीच में, असभ्य लोगों के बीच में, राइट, परदेसी लोगों के बीच में अब्राहम कैसे रह रहा था? बड़े सामर्थ्य से रह रहा था, कमजोर तरीके से नहीं रह रहा था। ही लिव्ड स्ट्रांग। बड़े पावर के साथ में, बड़ी सामर्थ्य के साथ में ऐसे लोगों के बीच में रहता। आप कमजोर हो सकते हैं मेरे प्रियो, पर जब हम कमजोर होते हैं तब हम जोरावर होते हैं। जब हम कमजोर होते हैं तब हम थोड़े से लोग नहीं हैं, हम सीमित से लोग नहीं हैं, राइट। परमेश्वर हमारे तरफ है, परमेश्वर हमारे पक्ष में। अपने आप को कमजोर, अपने आप को छोटा समझना बंद कर दीजिए। अब्राहम बड़े सामर्थ्य के साथ में यहां पे रह रहा है। वापस अपने टेक्स्ट में आएंगे और देखेंगे 21वां अध्याय उसके 22 पद से देखिए 26 पद में क्या लिखा हुआ है। उत्पत्ति 21 22 से 26 पद को देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। उन दिनों में ऐसा हुआ कि अबीमेलेक अपने सेनापति पीकोल को संग लेकर अब्राहम से कहने लगा, जो कुछ तू करता है उसमें परमेश्वर तेरे संग रहता है। परमेश्वर तेरे साथ में रहता है। इससे पहले अब्राहम की पत्नी को अबीमेलेक ने उठवा लिया था एंड परमेश्वर सपने में उसके पास में आते हैं और कहते हैं, यदि तुमने हाथ लगाया तो तुम मरे जन हो। You are a dead man। अगर तुमने उसको छुआ तो तुम मरे जन। परमेश्वर पक्ष में निकल करके आ जाते। अब्राहम सामर्थ्य तरीके से यहाँ पे रह रहा है और अभी क्या है, अबीमेलेक जो है वो अपने सेनापति के साथ में आकर के उससे कह रहा है, हमने देखा है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ में है।
हमने देखा है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ में और आगे इसलिए अब मुझसे यहाँ अब इसलिए मुझसे यहाँ इस विषय में परमेश्वर की शपथ खा जी कि तू ना तो मुझसे छल करेगा तू ना तो मुझसे छल करेगा और ना कभी मेरे वंश से करेगा, ना कभी मेरे वंश से करेगा, परंतु जैसी करुणा मैंने तुझ पर की है जी वैसे ही तू मुझ पर तू मुझ पे और इस देश पर और भी इस देश पर भी जिसमें तू रहता है जिसमें तू करेगा। रहता है करेगा। राइट सो जी आगे अब्राहम ने कहा जी मैं शपथ मैं खाऊंगा। शपथ खाऊंगा। तब अब्राहम ने अबीमेलेक को एक कुएं के विषय में जी जो अबीमेलेक के दासों ने बलपूर्वक ले लिया था जी उल्हाना दिया। उल्हाना दिया। तब अबीमेलेक ने कहा जी मैं नहीं जानता मैं नहीं जानता कि किसने ये काम कि किया किसने काम किया और तूने भी मुझे नहीं बताया। जी सो यहाँ पे क्या होता है, अबीमेलेक जो है वो राजा है एंड वो अपने सेनापति के साथ में आकर के अब्राहम से कहा अब्राहम मुझसे दोस्ती कर लो और तुम मुझसे कुछ छल नहीं करोगे, मेरे साथ में कोई गलत काम नहीं करोगे, ना मेरे साथ ना मेरे बच्चों के साथ और ना मेरे बच्चों के साथ में। यहाँ पे अबीमेलेक जो है वो आ करके कह रहा है देखो तुम हमसे संधि कर लो, हमसे दोस्ती कर लो कि तुम हमारे साथ में कोई गलत काम नहीं करोगे, ना तुम करोगे ना तुम मेरे साथ में करोगे, ना मेरे बच्चों के साथ में करोगे, ना मेरे बच्चों के साथ में कोई गलत काम आप करने जा रहे हैं। दोस्ती कर लिए, राजा आ करके उससे दोस्ती कर रहा है। एंड अब्राहम लिव्ड इन द लैंड ऑफ द फिलिस्टाइंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। अब्राहम फिलिस्तीनी इलाके में बहुत लंबे समय तक रहा, जंगली लोगों के बीच में, गंदे लोगों के बीच में, लुटेरों के बीच में जो कि सब कुछ को लूट लेते थे। ऐसे गलत समय में, ऐसे वाइल्डों के बीच में अब्राहम एक लंबे समय तक के रहा और कैसा रहा, बहुत चौड़े से रहा, बहुत सामर्थ के साथ मेरा कि देश के राजा जो थे अपने सेनापतियों के साथ में आकर के अब्राहम से कहते देखो अब्राहम से दोस्ती कर लो, प्लीज तुम कुछ गलत नहीं करना हमारे साथ में, ना हमारे साथ में, ना हमारे बच्चों के साथ में, ना हमारे बच्चों के साथ में। उसको यकीन था कि ना तो हम इससे लड़ सकते हैं, ना हमारे बच्चे इससे लड़ पाएंगे, ना हमारे बच्चों के बच्चे इससे लड़ पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर इसके साथ में खड़ा है, क्योंकि परमेश्वर इसके साथ में खड़ा है। और अब्राहम फिलिस्तीनी इलाके में बहुत लंबे समय तक के रहा। कई बार हम कंप्लेन करते, कई बार हम शिकायत करते, हमारा पड़ोसी ऐसा है, हमारे रिश्तेदार ऐसे हैं, हमारा बॉस ऐसा है, हमारा ये ऐसा है, हमारी वो ऐसी, हमारी सरकार ऐसी और हमारी परिस्थितियां ऐसी। कई बार हम ढेर सारी शिकायतों को कर रहे होते। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ सामर्थी जीवन को आप जिए, सामर्थी जीवन को आप जिए। जब अब्राहम की पत्नी मर गई, सारा मर गई और उसको दफनाने के लिए उसको जगह चाहिए थी और उस इलाके के लोगों से कहता है कि मुझे कोई जगह दे दो, मुझे कोई फील्ड दे दो, मुझे कोई मैदान दे दो, मुझे अपनी गुफा दे दो, मैं उसको खरीद लूं ताकि मैं अपने मृतक को यहाँ पे आके दफना दूं। सो वो लोग उससे कहते हैं अरे अब्राहम तुम तो हमारे बीच में एक प्रिंस के समान हो, एक राजकुमार के समान हो, राजा के समान हो, जो तुम चाहो वो तुम ले लो और हम कुछ नहीं, हम पैसा से क्या, कोई पैसे की बात नहीं, जहां तुम चाहो जो चीज तुमको चाहिए वो तुम ले लो और हम कुछ नहीं कहेंगे। अब्राहम ने कहा नहीं, हम फ्री में लेने नहीं जा रहे हैं, हम दाम चुकाएंगे। सो परिजन ने कहा कि ये भूमि इतने पैसे की है पर हमारे तुम्हारे बीच में पैसे की कोई बात नहीं है, तुम बगैर पैसे के भी इसमें ले लोगे तो हमको खुशी होगी। पर अब्राहम ने पैसे दे करके उस जगह को ले लिया। आमीन। एंड अब्राहम फिलिस्तीन के इलाके में लंबे समय तक के डरते हुए, कांपते हुए, थरथराते हुए वो वहां पे नहीं जिया। He lived strong in the land of the Philistines. फिलिस्तीनी इलाके में बड़े जबरदस्त जीवन को ये अब्राहम ने आकर के जिया। कई बार हम अपने आप को कमजोर पाते मेरे प्रियो, कई बार हमको लगता है अरे ये हम तो छोटे हैं, हम तो गरीब हैं, हम तो कमजोर हैं। मेरे प्रियो आप छोटे कमजोर नहीं है यदि परमेश्वर आपके साथ में खड़े हैं तो। कई बार लोगों को लगता है कि परमेश्वर के पीछे चलने से क्या फायदा, थोड़ा बहुत धर्म कर लीजिए, थोड़ा बहुत वचन पढ़ लीजिए, प्रार्थना कर लीजिए, बस इतना काफी होता है, ज्यादा नहीं करना चाहिए, ज्यादा नहीं करना चाहिए। हम लोग के कलीसिया में एक परिवार था और अभी वो कुछ साल पहले चले गए हम लोग को छोड़ करके, और उनके कहना ये था, उनकी मम्मी का कहना ये था देखिए हमारे बच्चों के लिए आप जो है वो रिश्ता जो है वो ज़्यादा धर्मी लोग को मत बताइएगा, ऐसा रिश्ते बताइएगा जो कि बस हल्के फुल्के हों, ज़्यादा बड़े धर्मी लोग हमको नहीं चाहिए, अपने बच्चों के लिए रिश्ता हमको बड़ा धर्मी नहीं चाहिए, बस छोटे मोटे हो, बस इतना काफ़ी है। एंड आज वो अपने आप को कलीसिया से
बाहर पाते हैं। कई बार हमको लगता है कि नहीं, ज्यादा धर्म में आगे नहीं जाना, ज्यादा दुआ बंदगी में नहीं, भाई संसार भी देख लो और ऐसे भी कर लो। काश कि हम ज्यादा कर रहे होते, आई विश कि हम ओवरडू कर रहे होते, रिलीजन में हम ज्यादा आगे की ओर बढ़ रहे होते, एक जबरदस्त जीवन को हम जी रहे होते। आमीन। सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की हमको अपने जीवन में आवश्यकता होती है तो वो परमेश्वर का अनुग्रह है। व्हाट यू नीड मोस्ट इन लाइफ इज द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड। सबसे ज्यादा आवश्यक बात अगर आपके जीवन में कुछ है तो वो परमेश्वर का अनुग्रह है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सबसे ज्यादा कोई चीज, अब्राहम के साथ में ये लोग दुष्ट काम करना मांग रहे थे, ऐसे दुष्टों के बीच में अब्राहम जबरदस्त तरीके से रहा। लूत के समय के लोग कितनी ज्यादा जंगली थे, 2 विजिटर्स जब वहां पे आते, लूत के घर में 2 आदमी जब आते, पूरा शहर निकल करके आ जाता, उन आदमियों को बाहर निकालो और हम उनके साथ में ऐसा ऐसा करेंगे। जब लूत ने मना किया तो वो घर तोड़ करके उन लोगों को, आदमियों को खींच करके बाहर लेकर के जाना मांगते थे। इतने जंगली लोगों के बीच में, ऐसे लुटेरे लोगों के बीच में, ऐसे वाइल्ड लोगों के बीच में अब्राहम लंबे समय तक जिया। और कैसे जिया? बड़े सामर्थ के साथ, वेरी पावरफुली। राजा फिरौन आकर के उससे कह रहा, हाथ जोड़ के कह रहा है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, तुमने हमारे साथ में ऐसा क्यों किया? अपनी पत्नी को लो, अपने सब कुछ के साथ में यहाँ पे चले जाओ। उसने अपने लोगों को भेजा कि देखो कि अपने सब कुछ के साथ में हमारा इलाका छोड़ करके जा नहीं पाए। अबीमेलेक आ रहा है अपने सेनापति के साथ में और कह रहा है, अब्राहम हमारे साथ में संधि बना लो, हमारे साथ में दोस्ती कर लो कि तुम हमारे साथ में कोई छल नहीं करोगे, हमारे साथ में कोई दगाबाजी नहीं करोगे, ना मेरे साथ में, ना मेरे बच्चों के साथ में, ना मेरे बच्चों के बच्चों के साथ में। इतने बड़े क्षेत्र का राजा है, अपने सेनापति के साथ में निकल करके आ रहा है। आप एक जबरदस्त जीवन को जी सकते हैं, आप एक जबरदस्त जीवन को जी सकते हैं। हालेलुया। मैंने आपको कई बार बताया कि जॉय का जब घर बन रहा था, जिस ठेकेदार को हम लोग ने पैसा दिया घर बनाने का, उसने ढेर सारा फ्रॉड कर लिया, पैसा लेकर के चला गया एंड ना फोन उठा रहा, ना बातचीत करा। और जब हम लोग ने कहा भी फोन करके, तो उनकी पत्नी ने हमको धमका दिया कि अगर आपका फोन दोबारा आया तो हम आपको बंद करा देंगे। पैसा लेके चले गए, घर नहीं बना रहे हैं, और उसके बाद में धमका भी रहे कि अगर दोबारा फोन किया तो हम आपको अंदर बंद करा दें। हमने कहा ठीक है। हमने अपने घुटने परमेश्वर के सामने टेके और कस के प्रार्थना की, और कस के प्रार्थना की। और उसके बाद में क्या हुआ? वो परिवार आया, हाथ जोड़ करके माफी मांगी, सारा पैसा वापस किया धीमे धीमे करके। और ना सिर्फ सारा पैसा वापस किया, पर 2-3 साल तक के जब कहीं भी वो जन कहीं भी हमको मिल जाता था तो हमको माफी मांगता रहा, भैया प्लीज गलती हो गई थी, माफ कर दीजिए। एक जबरदस्त जीवन को आप जिए। सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की आपको जिंदगी में आवश्यकता होती है तो वो परमेश्वर का अनुग्रह। उत्पत्ति उसका 21वां अध्याय पहले पद से 7 पद को देखें क्या लिखा हुआ है। उत्पत्ति उसका 21वां अध्याय पहले पद से 7 पद को देखें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। यहोवा ने जैसा कहा था, यहोवा ने जैसा कहा था वैसे ही सारा की सुधि लेके जी उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। जी। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई। ना क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? पहले पद में लिखा हुआ है जैसा, उसमें 1, सो यहोवा ने जैसा कहा था वैसा किया। जो वायदा परमेश्वर ने सारा से किया था, उस वायदे के अनुसार परमेश्वर ने उसको पूरा किया। जो कुछ परमेश्वर ने सारा से कहा था, परमेश्वर ने उसको पूरा किया। जो वायदा परमेश्वर ने सारा से किया था, वो उसने पूरा किया। The Lord was gracious to Sarah as he has promised। परमेश्वर का अनुग्रह सारा के पर वैसे होने पाया जैसा परमेश्वर ने कहा था। अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा चीज की हमको आवश्यकता है वो परमेश्वर का अनुग्रह। आगे पढ़े क्या लिखा हुआ है। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई जी, और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जी जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था जी एक पुत्र उत्पन्न हुआ। हाँ। अब्राहम ने अपने उस पुत्र का नाम जी जो सारा से उत्पन्न हुआ था इसहाक रखा। और जब उसका पुत्र इसहाक 8 दिन का हुआ जी, तब उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जी उसका खतना किया जी। जब अब्राहम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ तब अब्राहम 100 वर्ष का था जी। और सारा ने कहा जी, परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है। परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है।
इसलिए सब सुनने वाले भी इसलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ प्रफुल्लित मेरे होंगे। साथ प्रफुल्लित होंगे। जी फिर उसने ये भी कहा, जी क्या कोई कभी अब्राहम से कह सकता था जी कि सारा लड़कों को दूध पिलाएगी? जी पर देखो, मुझसे उसके बुढ़ापे में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जी जी। सो यहाँ पे सारा कह रही है कि छठे पद में कि परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया। गॉड हैज मेड मी टू लव। परमेश्वर ने अनुग्रह किया कि मैं हंसने पा रही हूँ, और जितने लोग सुन रहे हैं वो भी मेरे साथ में खुशी से हंस रहे हैं और प्रभु में मगन है। 100 साल की उम्र में अब्राहम को बेटा मिलना है। ऐसा नहीं था कि 100 साल जो थे वो बड़े बिल्कुल बिल्कुल मक्खन की तरीके से उसके बीत गए, फूलों के बिस्तर पे वो सो रहे थे, बेड ऑफ रोजेस। ऐसा नहीं था। इनके पास भी इनके जिंदगी के संघर्ष थे, इनके पास में भी इनके जिंदगी के संघर्ष थे। लूत ने इनके साथ में, अब्राहम के साथ में दगा किया, और लूत जो है इसको छोड़ के चला जाता है। हाजरा का केस हमको पता हैगा कि वहां पे क्या होता है। हाजरा जो है सारा हाजरा के ऊपर दया करके उसको अब्राहम की पत्नी बना देती है। एंड हाजरा जो है वो ठट्टा करती है सारा के साथ में, उसका मजाक बनाती है। उसके बाद में पिछले दिन हम लोग मनन करे थे इस बात के ऊपर कि इज़ाक कि जिस समय इज़ाक पैदा होता है और अब्राहम बड़ी ज़ियाफत देता है, बड़ी पार्टी देता है, हम देखते हैं वहां पे इस्माइल जो है वो भी ठट्टा कर रहा है, वो भी मजाक बनाता है उसका। और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम हाजरा को और अब इस्माइल को तुम जाने दो। अब्राहम दुखी था क्योंकि वो उसका बेटा था। इनके पास में भी इनके हिस्से के युद्ध थे, इनके पास में भी इनके हिस्से के संघर्ष थे। फिरौन ने सारा को बुला लिया। अबीमेलेक जो है वो सारा को उठवा करके लेके चला जाता है। अपने हिस्से के संघर्ष इनके पास में भी थे। तमाम संघर्षों में इन्होंने परमेश्वर को छोड़ नहीं दिया, ये परमेश्वर को पकड़े रहे, ये परमेश्वर को पकड़े रहे। एक बार चेलों के साथ में ऐसा समय आया कि सब लोग छोड़ करके चले गए। प्रभु ने चेलों से कहा तुम भी छोड़ के चले जाओ, क्योंकि प्रभु ने इस प्रकार की बातचीत उनसे की थी। चेले कहते प्रभु हम आपको छोड़ के कहां जाए, जीवन की बातें तो आपके पास से बहती है। There might be times कि आपको समझ में नहीं आए। कई बार ऐसा हो सकता है, कई बार आप ऐसे मोड़ से होकर के जाएंगे जहां पे आपको समझ में नहीं आएगा। कई बार ऐसे मोड़ आएंगे, कई बार ऐसे दौर गुजरेंगे, कई बार आप ऐसी बातों से होकर के गुजरेंगे जिनका उत्तर आपके पास में नहीं होगा। ऐसे सवाल जो कि आपके सामने निकल के आएंगे, ये क्या हो गया हमारे जीवन में, और ऐसे क्यों हमारे जीवन में। पर तमाम चीजों के बावजूद अब्राहम और सारा पकड़े रहे और थामे रहे, पकड़े रहे और थामे रहे परमेश्वर को। और क्या हुआ, जब वो चलते रहे परमेश्वर ने उनको प्रफुल्लित होने का मौका दिया। नहीं, इनके जीवन का सार क्या है, इनके जीवन का जश्न क्या है। अगर आप अब्राहम से, सारा से पूछे तुम्हारी जिंदगी का सार क्या था, तो ये आपसे कहेंगे कि परमेश्वर ने हमारे पर वैसा अनुग्रह किया जैसा उसने कहा था। एंड जो वायदे उसने हमसे किए थे उन वायदे को उसने हमारे जीवन में पूरा किया। अगर अब्राहम से जवाब मिलेंगे, अब्राहम से पूछे अब्राहम इतना लंबा समय 175 साल का जीवन तुमने जिया, क्या कहोगे इस जीवन के बारे में? 2 शब्दों में अपने जीवन को कैसे बयान करोगे? तो मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब्राहम ये कहेगा कि द लॉर्ड वाज ग्रेशियस टू मी एज ही हैज प्रॉमिस्ड। परमेश्वर मेरे साथ में ऐसे अनुग्रहकारी रहे जैसा उसने कहा था, और जिन वायदों को उसने मेरे जीवन में क्या कहा था उन वायदों को उसने मेरे जीवन में पूरा किया। संक्षेप में अब्राहम अपनी लंबी कहानी को क्या बताएगा? संक्षेप में अब्राहम और सारा अपनी कहानी को ये बताएंगे, द लॉर्ड वाज ग्रेशियस टू मी एज ही हैज प्रॉमिस्ड। परमेश्वर ने हमारे पर वैसा अनुग्रह किया जैसा उसने कहा था। एंड जो वायदे उसने हमसे किए थे उन वायदों को उसने हमारे जीवन पूरा किया। पूरा समय, इतना लंबा समय बड़ा आसान नहीं था। हर समय सारी चीजें बिल्कुल स्मूथ नहीं थी। अपने हिस्से के युद्ध थे, अपने हिस्से के संघर्ष थे, पर अपने हिस्से के युद्धों को, अपने संघर्षों को इन्होंने अच्छे से लड़ा। और अब्राहम फिलिस्तीनी इलाके में लंबे समय तक के रहा, जंगली लोगों के बीच में, दुष्ट लोगों के बीच में, बुरे लोगों के बीच में लंबे समय तक के बड़े स्ट्रांगली, बहुत चौड़े जीवन को ये आकर के जीता है। परमेश्वर के वचन में ढेर सारे और भी लोग हैं जिन्होंने जबरदस्त जीवन को जिया। आप डैनियल के जीवन को देखें, गुलामी के देश में एक जबरदस्त जीवन को जीता है।
यूसुफ को देखें, पूरा मिस्र जो है एक जन के द्वारा आशीष को प्राप्त करता है। वो जन जो कि 13 साल गुलामी में रहा और जेल में रहा, एक धर्मी जन की वजह से पूरा मिस्र जो है वो आशीष को प्राप्त करता है। He lived strong। और फिरौन उससे कहता है, मेरे पूरे राज में तुम्हारे तुल्य और कोई नहीं है। Nobody can compare to you। पहली मुलाकात में जो फिरौन के यूसुफ से होती है, उस पहली मुलाकात में फिरौन यूसुफ से कहता है, मेरे पूरे राज में तुम्हारे तुल्य और कोई नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, एक स्ट्रांग जीवन को, एक सामर्थ्य जीवन को आप जिए। शिकायत मत करें हम जेल के अंदर हैं, शिकायत मत करें कि हम गुलामी में, शिकायत मत करें कि ये फिरौन हमारे साथ में ऐसा कर रहा है, ये फिलिस्तीनी हमारे साथ में ऐसा कर रहे हैं, ये हमारे साथ में ऐसा कर रहे हैं, वो हमारे साथ में वैसा कर। शिकायत मत करें। एक जबरदस्त जिंदगी को आप जीना शुरू करें, जहाँ पे परमेश्वर आपके पक्ष में खड़े होकर के आपके युद्धों को आकर के लड़े और आपके उन कामों को करे जो उसने आपसे वायदे किए हैं। ईमान होने पाए कि जब अब्राहम की तरीके से लोग आपसे मिले और लोग आपसे पूछे, यीशु के पीछे क्यों चलते हो, या इतने साल में जो आप प्रभु के पीछे चले हैं, आपका क्या कहना है, आप क्या कहना चाहेंगे। होने पाए आप भी कहने पाए, प्रभु ने मुझ पर वैसा अनुग्रह किया है जैसा उसने कहा था। एंड जो वायदे उसने मुझसे किए, जो वायदे उसने परमेश्वर के वचन में लिखे हुए, उन वायदों को उसने मेरे जीवन में पूरा किया। Amen. Live a strong life। हम लोगों के बीच में रह रहे, कई बार हमारे आसपास के लोग बहुत गलत काम करते, कई बार हमारे अपने बहुत बुरा काम करते, मन में बहुत कस के आकर के चोट लगती है और हम हिल जाते, प्रभु क्या ऐसा भी हो सकता है। यीशु ने 12 चेले चुने थे और उन 12 में से एक यहूदा इस्करियोती निकला जिसने यीशु को ही पकड़वा दिया। आमीन। जब उन्होंने यीशु के साथ में ऐसा किया तो हमारे साथ में क्या नहीं करेंगे। पर यीशु जो था वो एक के कारण वो निराशा में, दुख में और आंसू में नहीं चला गया। ही वॉज सेलिब्रेटिंग द 11। वो 11 के साथ में उत्सव मना रहा था। एक जन के दगा का, एक जन के अनफेथफुलनेस के कारण वो निराशा में नहीं चला गया, वो दुख में नहीं चला गया, राह से बेराह नहीं हो गया। 11 लोगों को वो सेलिब्रेट कर रहा था। सो यस, देयर विल बी पीपल, ऐसे लोग आपके आसपास में होंगे जो कि आपको दुख में, आंसू में, टेंशन में, प्रेशर में पुश करेंगे। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, लिव अ स्ट्रॉन्ग लाइफ। लिव अ स्ट्रॉन्ग लाइफ, एक मजबूत जीवन को जिए और होने पाए कि लोग आपको देख करके आपसे कहें, हमने परमेश्वर को तुम्हारे साथ में देखा है। खुद बड़ा सर्टिफिकेट लेकर के मत चले, प्रभु मेरे साथ में अपने माथे को बना लिखवा दे, प्रभु मेरे साथ में है। आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर दिखाई दें। एंड आई एम टेलिंग यू, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, फिरौन आपके पास में आएंगे और अबीमेलेक आपके पास में आएंगे और आपसे कहेंगे हमसे दोस्ती कर लो, हमने देखा है परमेश्वर तुम्हारे साथ में है। आमीन, हालेलुया। आगे चलेंगे हम लोग, एक और पद को देखेंगे, उत्पत्ति उसका 24वां अध्याय 62 से 67 पद को देखेंगे। उत्पत्ति 24 62 से 67, 62 to 67। इसहाक जो दक्षिण देश में रहता था जी, लहरोई नामक कुएं से होकर चला आता था। सांझ के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था और उसने आंख उठाकर क्या देखा जी, कि ऊंट चले आ रहे हैं। ऊँट चले आ रहे हैं। रिबका ने भी आंखें उठाकर इसहाक को देखा जी, और देखते ही ऊंट पर से उतर पड़ी। जी। तब उसने दास से पूछा, जो पुरुष मैदान पर हमसे मिलने को चला आता है जी, सो कौन है? जी। दास ने कहा, वह तो मेरा स्वामी है। जी। तब रिबका ने घूंघट लेकर अपने मुंह को ढांप लिया। दास ने इसहाक को अपना संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। जी। तब इसहाक रिबका को अपनी माता सारा के तंबू में ले आया जी। और उसको ब्याह कर उससे प्रेम किया। जी। इस प्रकार इसहाक को माता की मृत्यु के पश्चात शांति प्राप्त हुई। हालेलुया, ब्यूटीफुल, खूबसूरत हिस्सा परमेश्वर के वचन का, ढेर सारी खूबसूरत बातों से भरा हुआ। वापस आएंगे 62 पद से, देखें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। 62 वर्सेस अगेन। जी। इसहाक जो दक्षिण देश में रहता था, लहरोई नामक कुएं से होकर चला आता था। जी। सांझ के समय जी, वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकला। जी। और उसने आंखें उठाकर क्या देखा? और उसने आंखें उठा के क्या देखा? ऊंट चले आ रहे हैं। ऊंट चले आ रहे हैं। आमीन। उसने आंखें उठा करके
क्या देखा? इन बातों के पश्चात परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहा, इन बातों के पश्चात यूहन्ना जो है वो दर्शन में ऐसा ऐसा पाता है। इन बातों के पश्चात इसहाक अपनी आंखें उठा के देखता है और उसको सामने क्या दिखाई दे रहा है? ऊंट चले आ रहे हैं। इन बातों के पश्चात आप क्या देख रहे हैं? इन बातों के पश्चात आपको क्या दिखाई दे रहा है? 2024 में हम प्रवेश किए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या देख रहे हैं? इन बातों के पश्चात आप क्या देख रहे हैं? जब आपने मनन किया, जब आप परमेश्वर के सम्मुख गए, वो क्या बातें हैं जो परमेश्वर ने आपसे कही, वो जो शिक्षा आपने प्राप्त की, अभी परमेश्वर आपसे क्या बात कर रहे हैं? अपने सामने आप क्या देख रहे हैं? इसहाक ने अपनी आंखें उठाई और उठा के क्या देख रहा है? ऊंट चले आ रहे हैं। ऊंट किस बात को दिखाते थे? हाँ, नए मौसम को दिखाते थे। हाँ, नए प्रोविजन को, नए इंतजाम को दिखाते थे, गुड थिंग्स को दिखाते थे, अच्छी बातों को दिखाते थे, खुशी को, हैप्पीनेस को दिखा रहे थे। उस जमानों में लुलु मॉल नहीं हुआ करता था, शॉपिंग सेंटर्स नहीं हुआ करते थे कि जाकर के आप शॉपिंग कर लें। हाँ, ये कैरावन्स हुआ जो थे, ये ऊंट के कारवां जो थे, ये आया करते थे और अपने साथ में ढेर सारी नई नई चीजें, अच्छी अच्छी बातों के साथ में, अच्छे अच्छे गिफ्ट्स के साथ में ये आते थे और आप वहां पे उनके साथ में ट्रेड कर सकते थे। So every time you saw a camel, हर बार जब आप एक कैमल को देखते थे, ऊंटों के काफिलों को आते हुए देखते थे, वाव, ये नए मौसम को लेकर के आता था, ये नई चीजों को लेकर आता, नई बातों के साथ में ये ऊंट जो थे ये आया करते थे। ऊंट 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 जो है वो पेशेंस को भी दिखाते हैं, राइट, सब्र को दिखाते हैं। एंड ऊंट जो है वो इस बात को भी दिखाते हैं कि आपका इंतजार का समय खत्म हुआ। हाँ, रेगिस्तान में परमेश्वर खूबसूरत बातों के साथ में ऊंट आते थे। रेगिस्तान में जहां पे कुछ नहीं होता था, जब ऊंट दिखाई देते थे तो आपको दिखाई दी, यस, गुड थिंग्स आर अबाउट टू कम, अच्छी बातें आने वाली है। पेशेंस को दिखा रहा है, सब्र को दिखा रहा है। इंतजार का समय खत्म हुआ, अब खूबसूरती आ रही है। इंतजार का समय खत्म हुआ, अब खूबसूरती आ रही है। सो इन बातों के भाग में इसहाक अपनी आंख उठा के देखता है, एंड क्या देखता है? कैमल्स चले आ रहे हैं। वाह, बड़े बातों के साथ में, नए मौसम के साथ में। एंड जब वो ध्यान लगाता है, जब ध्यान से देखता है तो देखता है, अरे वो तो उसी का नौकर है, एलिएजर जो है वो आ रहा है, एंड उसके साथ में एक महिला आ रही है। एंड जब पता किया गया तो पता चला कि उसके पिता ने उसके शादी का अरेंजमेंट किया है। एंड रिबका जो है उसके जीवन में आती है, एक खूबसूरत और एक अच्छी पत्नी उसको मिलती है। एक नए मौसम में इसहाक प्रवेश करता है। हालेलुया। हम भी नए मौसम में हैं, हम भी नए मौसम में। क्या आपको अपने सामने कैमल्स दिखाई दे रहे? ऊंट क्या आपको दिखाई दे रहे हैं? कैन यू सी दोस कैमल्स? क्या आपको ये ऊंट दिखाई दे रहे जो नए मौसम में लेकर के जा रहे? मेरे पिछले दिनों ढेर सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर ने बड़े नए काम को और बड़े अद्भुत काम को किया है। ढेर सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर बड़े चेंज को लेकर के आए। वो चेंज जब मैंने अपने नजर से उस चेंज को देखा है, आई एम अमेज, मैं हैरान हूं परमेश्वर के कार्यों को। अचानक से सडनली इस 1.5 महीने के बीच में ढेर सारे लोगों के जीवन में एक अलग स्तर आ गया है, अचानक से आ गया। परमेश्वर बड़ी खूबसूरती को लेकर के आ रहे। व्हाट डू यू सी? क्या आपको ऊंट दिखाई दे रहे हैं? चलिए फिर से आएंगे 62 वर्ष को, देखेंगे क्या लिखा हुआ है। आवश्यक बातें जी। इसहाक जो दक्षिण देश में रहता था जी, लहरोई नामक कुएं से होकर चला आता था। लहरोई नामक कुएं से होकर चला आता था। ये लहरोई नामक कुआं जो था, इसके लिए ऐसा कहा जाता है कि द वेल ऑफ हिम दैट लिवeth एंड सीथ मी, ये उसका कुआं है जो मुझे देखता है। अच्छा, आप पढ़ दीजिए उसको। उत्पत्ति उसका 16वां अध्याय 7 से 14 पद को देखेंगे। ये जिस समय हाजिरा जो है जब ये गर्भवती होती है तो उसके बाद में सहरा का तमाशा बनाती है, सहरा का मजाक करती है, उसका ठट्टा करती है, एंड देन सहरा इसके साथ में डील करती है तो ये छोड़ करके चली जाती है। जब ये आगे जाती है तब रास्ते में उसको स्वर्गदूत मिलता है।
एंड ये वो जगह है जहां पे उसको सुरदूत मिलता है। पढ़े मत्ती उत्पत्ति उसका 16वां अध्याय 7 से 14 पद, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में, तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जी जल के एक सोते के पास पाकर जल कहा, के सोते के पास आके जी जी हे सारा, हे सारा हे सारा की दासी हाजिरा, दासी हाजरा, तू कहाँ से आती तू कहाँ से आई और कहाँ को कहाँ जाती को है? जाती है? उसने कहा, उसने कहा मैं अपनी स्वामिनी जी सारा के सामने से भाग आई हूँ। जी यहोवा के दूत ने उससे कहा, हाँ अपनी स्वामिनी के पास लौट जा लौट जा, और उसके वश में रह। इसके वश में रहे। और यहोवा के दूत ने उससे ये भी कहा, जी मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, जी यहाँ तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना ना हो सकेगी। जी और यहोवा के दूत ने उससे कहा, हाँ देख तू गर्भवती है जी और पुत्र जनेगी, जी तू उसका नाम इश्माएल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। जी और वह मनुष्य बैनैल गधे के समान होगा, हाँ उसका हाथ सब के विरुद्ध उठेगा हाँ और सब के हाथ उसके विरुद्ध उठेंगे, हाँ और वह अपने सब भाई बंधुओं के मध्य में बसा रहेगा। हाँ तब उसने यहोवा का नाम जिसने उससे बातें की थी हाँ अताइल रोई रखकर कहा, क्या मैं यहाँ भी उसको जाते हुए देखने पाई और देखने के बाद भी जीवित रही? हाँ इस कारण उस कुएं का नाम लहरोई कुआं पड़ा। जी वह तो कादेश और बेरेत के बीच में इस है। कारण क्या वो जो जीवित है और जो मुझे देखता है, उसने इस कुएं का नाम ये लहरोई रखा, ये कह के कि वो जो जीवित है और जो मुझे देखता है। जब वो सैरा के पास से भागी तो यहाँ पे परमेश्वर का सुरदूत उससे मुलाकात करता है एंड वो आवश्यक बातें उससे कहता है, जा और जा करके अपने सैरा अपनी मालिकिन के अधीनता में रहो और तुम बेटे जनोगी और ऐसा होगा और ऐसा होगा और ऐसा होगा। उसकी मुलाकात जब परमेश्वर के सुरदूत से वहां पे हुई सो हाजरा कह लगी, वो जो जीवित है और जो मुझे देखता है। इस कुएं का नाम ये इसलिए पड़ा क्योंकि सारा हाजरा ने कहा कि वो जो जीवित है और जो मुझे दिखता है। उस स्थान के आसपास में इज़ाक रहा करता था। इस प्लेस के ऊपर इज़ाक जो था, अपने वापस अपने टेक्स्ट में हम आएंगे 62वें पद में, 24वें अध्याय के 62वें पद में, कि इस प्लेस के आसपास में इज़ाक रहा करता है। ब्यूटीफुल थिंग। अब्राहम अपने आप को परमेश्वर की नजदीकी में रखने की कोशिश कर रहे। ये वो स्थान था जहां पे परमेश्वर का सुरदूत जो था वो दिखाई दिया था और उसने हाजरा से बातचीत की थी। एंड ये उस स्थान को कहा जाता था कि वो परमेश्वर जो जीवित है और जो सब कुछ देख रहा है। इज़ाक अपने आप को परमेश्वर की नजदीकी में बिताता था। ऊंट तो दिखाई दे रहे हैं, पर ऊंट कैसे दिखाई दे रहे? ऊंट इसलिए दिखाई दे रहे क्योंकि ये वो जन है जो कि परमेश्वर को इज्जत देता है और स्थान के ऊपर जहां पे परमेश्वर हाजरा को दिखाई दिए थे, जहां पे परमेश्वर ने उससे बातचीत की थी। क्योंकि कई बार अपनी आंखें उठा के देखते और हमको सिर्फ रेगिस्तान दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि आप उस स्थान के ऊपर नहीं रह रहे हैं जहां पे आपको रहना चाहिए। इज़ाक कुछ नहीं किया। इज़ाक पिता ने इंतजाम किया कि उसके लिए पत्नी आने पाए। इज़ाक तो अपने घर में है, इज़ाक अपने घर में है, पर इज़ाक अपनी आंख उठा करके देख रहा है एंड ही सॉ कैमल्स कमिंग, और वो कैमल्स को आते हुए देख रहा है, ऊंटों को आते देख रहा है। एंड वो ऊंट इज़ाक के लिए क्या लेकर के आए? और वो ऊंट इज़ाक के लिए एक अच्छी पत्नी को लेकर के आते हैं। कब? जब इज़ाक वहां पे अपने जीवन को बिता रहा है जो परमेश्वर का स्थान कहलाता है। उस जगह के ऊपर है जहां पे परमेश्वर कहीं भी रह सकता था, कहीं भी घूम सकता था। 62 वर्ष में वापस आएंगे, देखें क्या लिखा हुआ है 24:62। इसहाक जो दक्षिण देश में रहता था, जो दक्षिण देश में रहता था, लहरोई नामक कुएं से होकर चला आता था, रहता था और वहां से होकर के आ रहा था। जी आगे। सांझ के समय वह मैदान में, के समय वो मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था। गिल्ली डंडा खेलने गया था। हैं? हाँ, आजकल तो खामोशी में जब हम लोग जाते हैं, एकांत में जब जाते हैं तो वो बड़ा गंभीर चीज हो जाती है। हाँ, खामोशी का समय डर लग रहा होता है कि बच्चे जो है वो मोबाइल फोन के साथ में खामोशी में हैं। ब्यूटीफुल चीज है। अब्राहम की बातें बच्चों में ट्रांसफर हो रही हैं। ये वो जन नहीं है जो अपने कैंप में, अपने तंबू में सुबह उठ करके थोड़ा समय परमेश्वर के साथ में बिता करके बाकी अपना जीवन अपना बिता रहा है। नहीं,
इसाक बहुत रईसन है, रईस बाप का बेटा है। ढेर सारे नौकर चाकर, ढेर सारे जानवर, ढेर सारे परिवार वहां पे रहते एंड किसी ना किसी का कोई ना कोई इश्यू डेली रहता होगा, सुबह से शाम तक के ढेर सारी बातें होती होंगी। उन तमाम बातों में इसाक समय को निकाल करके एकांत में जा करके क्या कर रहा है? परमेश्वर के साथ समय बिता रहा है। आमीन। ये ऊंट उसको कब दिखाई दिए? जब वो मैदान में एकांत में चला गया था परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए। आमीन। वो ढेर अपना समय कहीं और भी लगा सकता था, वो अपना समय कहीं और भी लगा सकता था, वो अपना समय कहीं और भी लगा सकता था। पर मेरे प्रियो, क्या खूबसूरत बात है जब अब्राहम की बातें इसाक तक के ट्रांसफर होती हैं। आप अब्राहम में बड़ी अच्छी बात है, पर क्या इसाक तक की बातें पहुंच रही हैं? क्या इसाक तक की बातें पहुंच रही है? एंड इसाक उन बातों को सीख रहा है। एंड मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जो इसाक हैं, आप जो बच्चे हैं, अपने माँ बाप से, अपने अगुओं से क्या रिसीव करते हैं? मैं उनसे जो बड़े हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके बच्चे आपसे क्या ग्रहण करें, और जो बच्चे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने पिता से क्या रिसीव करें, अपने माँ से क्या रिसीव करें, क्या ग्रहण करें? क्या आपको उनकी प्रार्थनाएं दिखाई देती हैं? क्या आपको उनका उपवास दिखाई देता है? क्या आपको उनके आंसू दिखाई देते हैं? क्या आपको उनके घुटने दिखाई देते हैं? क्या आपको उनकी वफादारी दिखाई देती है? आप जो बच्चे हैं, क्या आप देख रहे हैं कि आपके पिता, आपके माता किस वफादारी के साथ में परमेश्वर के साथ में चल रहे हैं? ब्यूटीफुल थिंग्स, खूबसूरत बातें। इसाक कहां पाया जाता है? जंगल में, एकांत में, फील्ड में जा करके एकांत में वो मनन करा। एंड ये उसकी आदत थी। ऐसा नहीं था कि बस आज अचानक से चला गया एंड वो सामने आ गया, नहीं, ये उसकी आदत में शामिल था। ये उसकी आदत में शामिल था। क्या ये बात आपने वचन में पढ़ी? एंड क्या ये बात आपकी आदत में शामिल है कि आप एकांत में परमेश्वर के साथ में समय बिताते हैं? जीवन में सब कुछ बहुत आवश्यक है। एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ। सारी बातें जिंदगी में आवश्यक है। आपके माता, आपके पिता, आपके जॉब, आपके दोस्ती, आपके रिश्तेदार, वो बर्थडे, वो फ्यूनरल्स, और वो ये बात और वो बात, सारी चीजें जीवन में बड़ी आवश्यक है। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, सबसे आवश्यक परमेश्वर है। सबसे आवश्यक परमेश्वर है। और उसने आपको 24 घंटे दिन के दिए हैं कि अपने जिंदगी के ढेर सारे कामों को कर सकते हैं। जो कैसर का कैसर को दीजिए, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दीजिए। हालेलुया। इसाक अपने सामने कैमल्स को आते देख रहा है, ऊंटों को आते देख रहा है, जो कि उसके जीवन में उत्तम बातों को लेकर के आ रहे हैं। पर ये कैमल्स आने से पहले हम कहां पाते हैं इसाक को उस जगह के ऊपर पाते हैं जो परमेश्वर के नजदीकी का स्थान है। हम इसाक को कहां पाते? अपने सारे कामों को छोड़ करके। अब फ्री होके जाना मांगेंगे, कभी फ्री नहीं होंगे। अपने कामों को छोड़ करके वो एकांत में जाता है और जाके परमेश्वर के साथ में समय को बिताता है। You want to see camels coming into your life? आप अपने जीवन में ऊंटों को आते हुए देखना चाहते हैं? You want to see a new season in your life? आप अपने जीवन में एक नए मौसम को देखना चाहते हैं? परमेश्वर के नजदीकी में अपने जीवन को बिताएं एंड एकांत में उसके साथ में समय बिताना शुरू करें। उत्पत्ति है, अभी तो शुरुआत है, और अभी ये बातें उनके जीवन में आ रही है। जेनेसिस इज अ ब्यूटीफुल बुक। उत्पत्ति बड़ी खूबसूरत किताब है। क्या कैरेक्टर आपको मिलता है। यूसुफ के जीवन को देखिए, जबरदस्त कैरेक्टर है। अब्राहम के जीवन को देखिए, जबरदस्त कैरेक्टर है। सारा के जीवन को देखिए, जबरदस्त कैरेक्टर्स आपको वहां पे दिखाई देते। कैसे लोग, किसने इनको ये सारी बातें आकर के सिखा दी? Who taught them these things? परमेश्वर की नजदीकी में नहीं। यहाँ पे स्वर्गदूत दिखाई दिया था। ये स्थान के, ये इस स्थान को कहा जाता है कि वो ये उस परमेश्वर का स्थान है जो कि जीवित है, जो कि सब कुछ को देखता है। मैं अपना जीवन इसी के आसपास बिताऊंगा। मैं अपना जीवन इसी स्थान के आसपास बिताऊंगा, इस स्थान के आसपास में जिसके लिए कहा जाता है कि ये वो उसका स्थान है जो कि जीवित है और जो कि सब कुछ को देखता है। एकांत में जा करके, अकेले जा करके, फील्ड्स में टहलते टहलते प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर के सम्मुख ठहरा है, परमेश्वर के वो मनन कर रहा है। एंड जब ऐसा जीवन है, वो देख रहा है ऊंट उसके जीवन में खूबसूरती को लेकर के आ रहे हैं। एलिएजर जो कि नौकर है, जो कि गया था पत्नी को लेने के लिए, ब्यूटीफुल लाइफ,
जब निकलता है, प्रार्थना के साथ में निकलता है, जब वो शहर के ऊपर पहुंचता है तो वो दुआ करता है, प्रभु मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, अब जो स्त्री आए जिसको मैं कहूँ पानी पिलाओ, वो मेरे ऊँट को पिला दे, वो ही होने पाए। वो वहाँ पे प्रार्थना करके आगे बढ़ता है। जब घर में वो रिबका उसको अपने घर में लेकर के जाती, जब खाना सामने परसा जाता है, ओके तुम खाना खाओ, तो कहता है नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक कि वो बातें मैं नहीं कह दूं जिसके लिए मैं यहाँ पे भेजा गया हूं। मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं विश्राम नहीं करूंगा। राइट, एंड जब अपनी बातें कह देता है, उसकी बातें स्वीकार कर ली जाती हैं। और रिबका के पिता और रिबका का भाई कहता है ठीक है, अगर प्रभु की ऐसी इच्छा है तो ये हमको स्वीकार है। एंड तब क्या करता है एलिएज़र, वो उठ करके वहीं पे सिजदा करके परमेश्वर को धन्यवाद देता है एंड उसके बाद भोजन करता है। ब्यूटीफुल लाइफ, बड़ा छुटकारा, बड़ा परिवर्तन हम चाहते हैं। पर क्या आपका जीवन प्रार्थना का जीवन है? बड़ा परिवर्तन हम एक्सपेक्ट करते हैं। ओ प्रभु हम स्ट्रांगली रहने पाए। अब्राहम फिलिस्तीनी इलाके में लंबे समय तक एक बड़ा जबरदस्त जीवन जिया, प्रभु हमको भी दे दीजिए। ऑफ कोर्स प्रभु आपको भी देना चाहते हैं, पर क्या वो समर्पण आप देने को तैयार हैं जो अब्राहम के पास में था? क्या उस प्रार्थना के स्तर को आप अपने जीवन में लेकर के आने को तैयार हैं जो कि इन महापुरुषों का था, इन महान लोगों का था? हम एक बहुत आवश्यक सीजन में मेरे प्रियो, परमेश्वर नए मौसम में आ रहे हैं, नए वायदों के साथ में आ रहे हैं। खूबसूरती को हमारे बीच में उंडेलें, बट डू यू स्पेंड इनफ टाइम विद द लॉर्ड? पर क्या आप परमेश्वर के साथ में अच्छे से समय बिताते हैं? एंड क्या आप अपने आप को परमेश्वर की नजदीकी में रखना पसंद करते हैं, या सिर्फ वचन इसीलिए पढ़ते हैं, या सिर्फ प्रार्थना इसीलिए करते हैं, या कलीसिया में सिर्फ इसीलिए आ जाते हैं ताकि आपको आशीष मिल जाए? मन में ढेर सारी गलत बातें, पर हम सिर्फ यहाँ पे इसलिए ताकि हम आशीष को प्राप्त कर लें। एस्तर राजा के पास में जाती है एंड जो कुछ कहती है राजा मान रहा है, और राजा कह रहा है और कुछ, एनीथिंग एल्स एस्तर आई कैन डू फॉर यू? और कुछ क्या मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूं? बोलो। और एस्तर ने कहा ये बात, और राजा कह रहा है और कुछ, एनीथिंग एल्स यू वांट? कुछ और तुम चाहती हो? जो कुछ एस्तर कह रही है राजा सारे बातें मान रहा है। क्यों? उसके घुटने परमेश्वर के सामने टिके थे। 3 दिन 3 रात ना तो मैं कुछ खाऊंगी, ना मेरी जो साथ में सेविकाएं हैं वो कुछ खाएंगी, मेरी मेट्स कुछ खाने जा रही है, और हम उपवास प्रार्थना करने जा रहे हैं। तुम भी हमारे लिए उपवास प्रार्थना करो, और उसके बाद में हम राजा के पास में जाएंगे और फिर देखते हैं क्या होता है। आमीन। जब आप ऐसे आगे जाएंगे, राजा क्या करेगा? उसका आपकी हर बात वो हाँ बोलेगा। बताओ, बताइए एस्तर, हम और तुम्हारे लिए क्या करें? हम और तुम्हारे लिए हम क्या करें? ये बड़ा आवश्यक शिक्षा है आपके लिए। अगर इन बातों को आप पकड़ लें, अब्राहम दुष्ट लोगों के बीच में, जंगली लोगों के बीच में, गंदे लोगों के बीच में, लुटेरों के बीच में बड़ा स्ट्रांग रहा। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसको आके छू ले, एंड जिसकी हिम्मत हुई, जिसने भी उसको आके छुआ, जबरदस्त करंट उसकी जिंदगी में आया। जिसने भी अब्राहम को छूने की कोशिश की, तगड़ा झटका उसको वहां पे लगा। फिरौन आके कहता, अरे अब्राहम तुमने हमको बताया क्यों नहीं? तुमने हमारे साथ में ऐसा क्यों किया? अपनी पत्नी को लो और जाओ यहां से, गो फ्रॉम हियर। इन दिनों में, इन समय में बहुत आवश्यक है कि कलीसिया अपने स्तर को ऊंचा कर ले। स्टॉप क्राइंग, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। कलीसिया के ऊपर विपत्ति इसीलिए क्योंकि आज कलीसिया मजबूत नहीं है। इसीलिए कलीसिया पे विपत्ति है क्योंकि कलीसिया आज मजबूत नहीं। पर आप मजबूती के सामने आके खड़े हो जाएंगे एंड ये दिखाई देगा कि परमेश्वर आपके साथ में है, हिम्मत नहीं होगी कि कोई आपको आकर के टच कर सके। एंड जो गलती से कर लेगा उसको जबरदस्त करंट लगने जा रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरा मन कर रहा और बस, और मैं आपको इस पर शिक्षा देता जाऊं, पर नहीं। ओके, प्रभु आपको आशीष दें एंड बाकी की बातें पवित्र आत्मा आपको सिखाए, पर इन बातों को आप कस के पकड़ें, कस के थामें, और आप आगे की ओर चलें। दुष्टों के बीच में अब्राहम जबरदस्त तरीके से रहा है। गंदे लोगों के बीच में अब्राहम जबरदस्त जीवन को उसने जिया। इसहाक के जीवन में कैमल्स आ रहे हैं, ऊंट आ रहे हैं। कब आ रहे हैं? जब वो स्थान के ऊपर रहता है जो कि इस बात के लिए कहलाता है कि यहाँ पे ये उस जन का स्थान है, उस परमेश्वर का स्थान है जो कि जीवित है और जो कुछ सब कुछ को देखता है। एकांत में जा करके परमेश्वर के साथ में समय बिता रहा है।
गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष दे। आंखों को बंद करेंगे हम।